हाय गुड मॉर्निंग, डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल अगेन। बॉस, हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय सीपीआर या कोड ब्लू रिकॉर्ड शीट, राइट। सीपीआर कभी भी हम करते हैं, कभी भी किसी पेशेंट का सीपीआर होता है तो उसके बाद में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, राइट। ये बेसिकली रिकॉर्ड जो शीट होती है इसको हमें सीपीआर के टाइम पे भरना होता है, और जो बंदा सीपीआर टीम हमारी होती है उसके अंदर एक रिकॉर्डर पर्सन जो होता है वो भरता है इसको, राइट। टीम लीडर वेरीफाई करता है इसको और उसके बाद में ये हमारे डॉक्यूमेंट में जाती है। हम इसको एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं सीपीआर में कहाँ कमी थी जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो जो सीपीआर एनालिसिस के लिए फॉर्म हमारे पास होता है इसको हमें बेसिकली हमारी जंप किट में रखना है, जिससे कि कभी भी हम सीपीआर के लिए जाएंगे या कोड ब्लू होता है हम जाते हैं तो ये फॉर्म हमारे साथ होना चाहिए। इमीडिएटली हमें ये फॉर्म बाहर निकालना है, जो बंदा रिकॉर्डर है उसको देना है कि आप इसको भरेंगे साथ के साथ, राइट। जो इसको भरने में कुछ प्रॉब्लम्स मुझे समझ में आ रहा है एनालिसिस करने के बाद, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये जो रिकॉर्ड शीट होती है ना, इसको कंप्लीट भरना होता है। कहाँ पर बंदा कौन है, पेशेंट के पार्टिकुलर्स क्या हैं, कहाँ पर कोड ब्लू हुआ था, कितने बजे कोड ब्लू हुआ था, विटनेस था, अनविटनेस था, इनिशियली ये कार्डियक अरेस्ट लग रहा था या रेस्पिरेटरी अरेस्ट लग रहा था, ऑनसेट के टाइम पर क्या हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उसका हमने वेंटिलेशन किस तरह से मैनेज किया, उसका हमने कंप्रेशन किस तरह से मैनेज किया। तो ये सारे कॉलम तो हमें भरने होते हैं। उसके बाद में ये जो कॉलम आते हैं पर 2 मिनट के हिसाब से, सीपीआर साइकिल हमारी 2 मिनट की होती है, चाहे वो बीएलएस में होती है या एसीएलएस में होती है। जब हम कार्डियक अरेस्ट साइकिल को मैनेज करते हैं तो पर 2 मिनट पे हमारे को ये भरना होता है, दो मिनट के गैप पे हमें ये भरना होता है, ठीक है। हर 2 मिनट में क्या उसका पल्स था, नहीं था, बीपी था, कौन सी रिदम थी, शॉकेबल रिदम थी, नॉन शॉकेबल रिदम थी, मुझे उसको शॉक देना है नहीं देना है, कौन सी मेडिसिन मुझे यूज करनी है, किस साइकिल पे यूज करनी है। एक मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, उसके अंदर मैंने सारे एल्गोरिदम्स डाले हुए हैं, कार्डियक अरेस्ट के एल्गोरिदम्स, कितने हर 2 मिनट के बाद में आपको शॉक देना है, शॉकेबल रिदम है तो हर 4 मिनट के बाद में एड्रेनलिन आपको देना है 1 मिलीग्राम, या हर ऑल्टरनेट साइकिल पे आपको एंटी एरिथमिक ड्रग हमें यूज करना है, राइट। तो जरूरी है कि आप सारी एल्गोरिदम्स को एक बार पढ़ो तरीके से, उसके हिसाब से हम आगे चल पाएंगे, राइट। दूसरा होता है इसके जो बैक पेज होता है, इसके ऊपर हमें एंड लिखना होता है, ये अल्टीमेटली हमारे सीपीआर में क्या हुआ, रिवाइव हुआ नहीं हुआ, रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन हुआ या नहीं हुआ, डिटेल डिस्क्रिप्शन में क्या इवेंट्स हुए थे वो हमें सारे लिखने होते हैं। उसके बाद में हमें प्रॉपर टीम मेंबर्स के नाम लिखने होते हैं। बस देखो, कम से कम 6 टीम मेंबर हैं जिनका हमें नाम लिखना ही होगा। दैट इंक्लूड टीम लीडर, डिफिब्रिलेटर पे कौन है, फर्स्ट चेस्ट कंप्रेशन कौन कर रहा है, आईवी एक्सेस पे कौन है, फर्स्ट एयरवे पे कौन है, रिकॉर्डर पे कौन है। ये सारी चीजें हमें खाली नहीं छोड़नी होती, हमें भरना ही भरना होता है। उसके बाद में टीएल इसको साइन करेगा, जो भी टीम लीडर हैं वो इसको साइन करेंगे। उसके बाद एक और पेज है, दैट इज एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटी। उस समय जब कोड ब्लू हो रहा है उस समय जो टीम लीडर है वो हमें एनालिसिस करके बता रहे हैं कि सही तरीके से हम कोड ब्लू कर पाए या हमें कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए। प्लीज इसको ऐसे मत भरो, यस नो करके मत भरो, आपकी जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसको भरो, क्योंकि आप अगर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमें शेयर करोगे तो हम उसको ज्यादा अच्छे तरीके से करेक्ट कर पाएंगे। इसके पीछे एक पेज और होता है जिसमें हमें बेसिकली एनालिसिस करना होता है, रूट कॉज एनालिसिस। हम देखते हैं कि कहाँ डेफिशिएंसी है, कहाँ हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि हम करेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये हमारे कमेटी का काम होता है, ये कमेटी सारे फॉर्म्स को चेक करती है, उस पर हम करेक्शन करते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल। जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे मिल रही है, ड्रग्स का सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है। अगर आप किसी को शॉक कर रहे हो, कितने कौन सा रिदम है और कब आपने शॉक किया है, कितने जूल से शॉक किया है, ये मिस हो रहा है हमसे। जब हम टीम डायनामिक्स की बात करते हैं तो टीम मेंबर्स के नाम मिस हो रहे हैं हमारे पास। प्लीज इसको तरीके से भरिएगा। मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा जिसमें हमारे एल्गोरिदम सारे हैं। एल्गोरिदम्स के साथ साथ आप एक बार उसको पढ़िएगा, सारी एल्गोरिदम देखिए किसके बाद में क्या करना है और उस तरह से उसको रिकॉर्ड कीजिएगा। थैंक यू।